एससीओ शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग, पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करेंगे। इससे ग्लोबल साउथ की एकजुटता और भारत चीन संबंधों में सुधार की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कदम ग्लोबल साउथ की एकजुटता का शक्तिशाली प्रदर्शन होगा, जो अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के बाद के दौर को रेखांकित करेगा। तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। ये शिखर सम्मेलन 2001 में एससीओ की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने पिछले हफ्ते ये दावा किया था। संगठन को नए प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया है। एससीओ मूल रूप से 6 यूरेशियाई देशों का समूह था। इसमें अब 10 स्थायी मेंबर और 16 संवाद और पर्यवेक्षक देश शामिल हो चुके हैं। इसका दायरा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी से बढ़कर आर्थिक और सैन्य सहयोग तक पहुंच चुका है। सम्मेलन में 20 से अधिक नेता। चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिल ने बताया कि सम्मेलन में दुनिया के 20 से अधिक नेता हिस्सा लेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और 9 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। पीएम मोदी का यह चीन दौरा 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद 7 सालों से अधिक समय के बाद पहला होगा। उनका आखिरी दौरा 2019 में हुआ था। बीते साल उन्होंने कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी और पुतिन के साथ मंच साझा किया था। रिपोर्ट के अनुसार मोदी शिखर सम्मेलन से इतर शी जिनपिंग और पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। ये यात्रा भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जहां सीमा तनाव कम करने और सीधी उड़ानों और सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर चर्चा हो सकती है। रूसी दूतावास के अधिकारियों ने नई दिल्ली में पिछले हफ्ते कहा था कि मॉस्को चीन और भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जल्द उम्मीद करता है। विशेष रूप से रूसी कच्चे तेल खरीद पर भारत पर लगाए गए टैरिफ ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा की है। चीन ने क्षेत्रीय एकजुटता पर जोर दिया है। चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के संपादक प्रमुख एरिया ऑलिंडर ने कहा कि शी इस शिखर सम्मेलन का उपयोग अमेरिका नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बाद के दौर को प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। जनवरी से व्हाइट हाउस की चीन, ईरान, रूस और अब भारत के खिलाफ प्रयासों का इच्छित प्रभाव नहीं पड़ा है।